Hello students, welcome back to the channel. So in today's lesson I have taken a very simple conversation. Here one person is speaking and the other person is kind of like listening only. Okay, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है दूसरा person जो है, but what we are noticing is that in this particular lesson you will notice also something, that if you just completely literally translate the entire thing, it will not make any sense. Okay, because that is not exactly what has happened in this case. Okay, as in अगर आपने literal एकदम हुबहू translate कर दिया तो बंदा actual में जो बोल रहा है ना वो सही बैठेगा ही नहीं. और इस conversation में इट्स वन वे कन्वर्सेशन. एक दो जन है, एक जन सुन रहा है, दूसरा जन मतलब बोल रहा है, एंड द पर्सन इज डिसअपॉइंटेड. लेट्स पुट इट दैट वे. ओके, एंड मे बी आप लोगों के किसी के भी साथ ऐसा हुआ है स्कूल में या फिर कॉलेज के टाइम पे कि आपको जैसा मार्क्स आपने सोचा था मिलेगा वैसा मिला नहीं है ना. तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, यू आर लिटिल बिट एंग्री, यू आर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, है ना. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इनर इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन इन द कन्वर्सेशन. के बंदे का इमोशनल स्टेट उस वक्त कैसा है. गुस्सा है, दुखी है, ठीक है ना, चिढ़ गया है, ऐसा कुछ. A little annoyed, little angry, little disappointed. Okay, also if you guys are liking the content, please subscribe, share or like it. Okay, thank you, and let's get on with the translation now. So teacher जी ने, पहले ये वाली देखो, ठीक है. टीचर जी ने मार्क्स तो दिया ही नहीं. मुझको तो लगता है ये स्कूल पॉलिटिक्स है. हाँ, तो बोलने का तरीका देखा, इस टाइप से, मतलब ये टेक्सचुअल नहीं है, ये कन्वर्सेशन है, कोई कुछ बोल रहा है. टीचर जी ने मार्क्स तो दिया ही नहीं. अभी मुझको बोलो आप लोग, सच्ची क्या टीचर जी ने कोई मार्क्स नहीं दिया इस बंदे को? दिया ना, पर ये जब बोल रहा है कि टीचर जी ने तो कोई मार्क्स दिया ही नहीं. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टीचर जी ने कुछ जगह ठीक से मार्किंग किया नहीं, है ना. तो बोलने का जो मतलब है, और अगर हुबहू इसको ट्रांसलेट कर दिया तो हो जाएगा कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, तो इसका इमोशनल स्टेट, एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, ये सब ध्यान में रखना है. यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड, द इमोशनल स्टेट ऑफ द पर्सन एंड एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड विद द पर्सन. ओके, टीचर जी हम लोग हिंदी में बहुत बोलते हैं, बट इन इंग्लिश वी विल यूज ओनली द टीचर और our teacher और sir और madam. Okay, marks तो दिया ही नहीं. I won't say that did not give any marks because that is completely wrong. ये वो बोलना नहीं चाह रहा है. बोलना चाह रहा है कि ठीक से मार्किंग नहीं किया है. Did not give any marks, this is completely wrong. Wrong है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा. ठीक है, ये है कंप्लीटली रॉन्ग. आई बात समझ में? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. डिड नॉट मार्क मी वेल, दिस इज करेक्ट. ठीक है, डिड नॉट गिव मी द एक्सपेक्टेड मार्क्स, इसने जो मार्क्स एक्सपेक्ट किया था वो नहीं दिया है. करेक्ट. डिड नॉट गिव इनफ मार्क्स टू मी. ओके, करेक्ट, ये भी है. तो चलो, ठीक से समझ में आ गई. इतनी हुबहू नहीं ट्रांसलेट करना क्योंकि ये पहला वाला गलत है. नेक्स्ट, चलो. मुझको तो लगता है ये स्कूल पॉलिटिक्स है. हाँ, मुझको तो लगता है ये स्कूल पॉलिटिक्स है. हाँ, आई थिंक दिस इज, कुछ ना कुछ वर्ड हमको यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि देखो एंड में है ना हाँ. सो he is trying to say that this entire issue that has happened with the answer script, with the results, okay,
इज एंटायरली और एब्सोल्यूटली और डेफिनेटली, वॉइस की टोन उसको ध्यान रखो, ठीक है, डेफिनेटली अबाउट व्हाट, स्कूल पॉलिटिक्स। ओके, तो ये बहुत श्योर हो गया अमंदा कि नहीं, ये तो सच्ची का मुच्ची का मतलब स्कूल पॉलिटिक्स ही रहा होगा कि मुझको दियो ही नहीं मार्क्स। डेफिनेटली, एंटायरली, एब्सोल्यूटली, आई थिंक दिस इज एंटायरली स्कूल पॉलिटिक्स। अभी ऐड किया है तो ये बोलते वक्त तुम्हारे मुंह से निकल भी सकती, नहीं भी निकल सकती, दिस इज नॉट अ वर्ड, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अफसोस वाली एक साउंड निकल रही है तुम्हारे मुंह से। आई थिंक दिस इज एंटायरली स्कूल पॉलिटिक्स, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली स्कूल पॉलिटिक्स, दिस इज डेफिनेटली स्कूल पॉलिटिक्स। ओके, यहां तक आ गई बात समझ में? चलो अभी ये जगह पे थोड़ा सा फोकस करो। ये उसके दोस्त को कुछ बोल रहा है, पर उसके दोस्त अभी बात नहीं कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है। तुमको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, मतलब उसकी ओपिनियन पूछ रहा है ना, तो ओपिनियन वर्ड का भी यूज कर सकते हो। व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस, इन ऑल ऑफ दिस, ये जो मेरे साथ हुआ है, इस पूरे चीज पर तुम्हारी मतलब राय क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, तुमको क्या लगता है? बोलने का वही मतलब है, तुम्हारी राय क्या है इस मामले में। व्हाट इज योर ओपिनियन इन द मैटर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस, व्हाट डू यू थिंक। ओके, फिर वो टॉन्ट भी कर रहा है अपने दोस्त को, वैसे तुमको क्या, थोड़ा सा टॉन्ट वाली वॉइस, ठीक है, वैसे तुमको क्या, वैसे एज इन एनी हाउ, व्हाट इज इट टू यू, तुमको क्या आता है, क्या जाता है, तुम तो मत बस पास मार्क्स लेकर ही खुश हो, तुम केयर भी करते हो, तुमको मिल गया मार्क्स, बस तुम चल दिए, मेरे साथ जो होना है हो गया। मतलब पहाड़ टूट पड़ी है इस बंदे के ऊपर, बहुत अफसोस जता रहा है, ठीक है। वैसे तुमको क्या, एनी हाउ व्हाट इज इट टू यू, ये जो लाइन है थोड़ा सा मतलब दिमाग में बिठाना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइन ना ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसको ग्रामेटिकली करेक्ट ही बोलना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगी। व्हाट इज इट टू यू, यू कैन लर्न दिस बाय हार्ट। ओके, सो ये मैं एक टिप दे रही हूँ, you can learn this by heart because this is like a phrase and this can be used at several places. Okay, बहुत सारी जगह पर you can use this small phrase. वैसे तुमको क्या, because हम लोग मतलब आए दिन इस हिंदी सेंटेंस ऐसा यूज करते हैं, वैसे तुमको क्या, वैसे तुमको क्या, तुमको क्या आता है, तुमको क्या जाता है, तुम्हारे लिए क्या, ये तो कुछ मायने रखता भी नहीं है। व्हाट इज इट टू यू, सब चीजों के लिए यू कैन यूज दैट फ्रेज, व्हाट इज इट टू यू। और अगर ये डिफिकल्ट लगे देन यू कैन यूज एनी हाउ, डू यू इवन केयर, तुम केयर करते भी हो, मतलब तुमको रियलाइज भी हो रहा है इस चीज के बारे में, तुमको क्या आता है, तुमको क्या जाता है, तुम तो अपने में ही मस्त हो, अफसोस के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। एनी हाउ, डू यू इवन केयर, क्वेश्चन मार्क। तुम तो आधा दिन, नेक्स्ट लाइन, तुम तो आधा दिन क्लास में ही नहीं आए, नहीं आए, तुम तो, यू, अगर मैं ऐसी बोली तो कैसा लग रहा है, देखो, तुम आधा दिन क्लास में नहीं आए, ऐसा अगर सेंटेंस होता तो को भूल जाओ और ही को भूल जाओ, तुम आधा दिन क्लास में नहीं आए, यू डिड नॉट कम टू क्लास, और कम टू द को ओमिट कर रहे हैं क्योंकि वी डोंट हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट व्हेन वी आर स्पीकिंग। ओके, यू डिड नॉट कम टू क्लास हाफ ऑफ द डेज। ओके, देखो यहाँ पर है ना, आधा दिन क्लास में नहीं आए, आधा दिन कहा है,
आधे से ज्यादा नहीं कहा है। अगर आधे से ज्यादा होता सेंटेंस में तो यू डिड नॉट कम टू क्लास मोर देन हाफ द डेज और मोर देन हाफ ऑफ द डेज। ओके, पर आधे से ज्यादा है नहीं तो आई एम जस्ट यूजिंग हाफ द डेज। ओके, और हाफ ऑफ द डेज। यहाँ पर देखा आपने, मतलब मैं जब बोल रही हूँ ऑफ, कभी कभी ओमिट हो रहा है मुझसे भी, ऑटो ओमिट हो रहा है ठीक है, ऑटोमेटिक ओमिट हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक बोलते वक्त ओमिट करना इट्स फाइन। ओके, अच्छा फिर से लाइन को देखो। तुम तो भी है इस सेंटेंस में, तो और ही नहीं आए। तुम तो आधा दिन क्लास में ही नहीं आए। तो और ही अगर हो जाए तो सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि लिखा है मैंने, यू डिड नॉट इवन, तो इवन, और ही, ठीक है, तो और ही दोनों को ले लेते हैं। यू डिड नॉट इवन क्लास में ही, तो वही लिखा है मैंने, में ही। ओके, यू डिड नॉट इवन कम टू क्लास हाफ ऑफ द डेज। ओके, इवन, ये तो और ही को जोड़कर एक रिलेटिव जैसा टर्म, दो मतलब दो रिलेटिव टर्म्स थे, एक साथ जोड़ दिया एक सिंगल इंग्लिश वर्ड से, जो है इवन। ठीक है, यू डिड नॉट इवन कम टू क्लास हाफ ऑफ द डेज। अगर आधे से ज्यादा होता तो यू डिड नॉट इवन कम टू क्लास मोर देन हाफ द डेज। ब्लू वाला जो हिस्सा है वो देखो, तुमको तो बस पास मार्क्स चाहिए था। यहाँ पर आप लोगों की एक गलती होती है, आई विल टेल यू दैट। तुमको तो बस पास मार्क्स चाहिए था, वो मिल गया। यू जस्ट, तो बस पास मार्क्स ही चाहिए था। हाँ, तो बस को हमने एक इंग्लिश वर्ड से बना दिया, वो है जस्ट। You just wanted pass marks and you received it. Okay. वो मिल गया, you received it, you got it. Okay, got के बजाय I'm using received. Received sounds better. Okay. और got भी बोल सकते हो, both are correct. But I think with marks you receive marks, है ना? तो generally I think got और receive में से if you use the term receive will be better. You just wanted pass marks. Okay, तो हम लोग जो है ना हिंदी में बहुत बार, मतलब इंडिजिनस लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कोई भी बोलता रहता है कि पास मार्क्स मिल गए तुमको, पास मार्क्स मिल गए। ये पास मार्क्स क्या है? जो जिस मार्क्स को आपको चाहिए, आप बोलोगे जिस मार्क्स को आप चाहिए एक क्लास से दूसरे क्लास में क्वालिफाई करने के लिए या फिर उत्तीर्ण होने के लिए, है ना? पर ये पास मार्क्स, ये पास टर्म ना इंग्लिश में यूज होता ही नहीं है मार्क्स के लिए। ओके, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये पास मार्क्स जो है ना, ये टर्म एकदम गलत है। ये जो टर्म है एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। We never use the term pass marks. We use the term pass, okay, for tickets or concert passes. We don't use the term pass for marks usually. In 90% of the cases we do not use this term. हाँ, हम बोल सकते did you pass the exam? एग्जाम पास कर दिया, पर पास मार्क्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, दैट्स द करेक्ट टर्म। पास मार्क्स क्या है? व्हाट इज पास मार्क्स? अगर तुम बोलो कि तुमको कॉन्सर्ट के लिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई, तो इंग्लिश में कॉन्सर्ट से अगर कुछ रिलेटेड हो, ओके, मूवी से अगर कुछ रिलेटेड हो तो टिकट्स बोलेंगे जरूर। ओके, डिड यू गेट द टिकट्स फॉर द मूवी? पर अगर कॉन्सर्ट्स की अगर टिकट है, कोई म्यूजिक फेस्ट हो या फिर कोई कॉन्सर्ट हो, कोई परफॉर्मेंस देखने जा रही हो, तो हम बोलेंगे Did you get the passes? Okay,
टिकट्स नहीं बोलेंगे, तभी बोलते हैं हम लोग passes. Did you get the passes for the concert? Did you get the passes for the music festival? Okay? वहाँ पर टिकट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है. So, when it comes to concerts or some kind of performance, music festivals, shows, ऐसा अगर कुछ हो, theater वगैरह, so we usually use the term passes. Okay? Passes. Ticket को passes बोलते हैं. पर when it comes to movies, we use the term ticket. Sometimes even for theater we can use the term ticket because it is something like a movie but usually performed by humans, like on the stage. So, okay, so वैसे भी बोल सकते हैं. But when it comes to an exam और उसको क्वालिफाई करने की बात हो रही है, उत्तीर्ण होने की बात हो रही है, जो मार्क्स मिनिमम आपको मिलनी चाहिए, the marks that you should get as a minimum marks just to pass the exam, we call it qualifying marks. Okay? The marks that you need to pass an exam, because the term exam starts with an E, and we usually use, in 90% of the cases, we use an before a vowel. E is a vowel, comes from A, E, I, O, U. These are our vowels. Okay, any word that starts with a vowel, like exam, starts with an E. E is a vowel. We use an before it. A-N, an. Okay, so to pass an exam, you need qualifying marks. Okay, qualifying marks. Pass marks नहीं बोलेंगे, pass marks. This is wrong. Absolutely rubbish and wrong. Okay, you call it qualifying marks. Okay, so my sentence becomes this. You just needed, तुमको बस चाहिए था, you just needed, not need, needed, चाहिए था, बस चाहिए था, just needed. You just needed qualifying marks and you got that. तुमको तो मिल गया qualifying marks. तो तुमको क्या, तुम तो समझ ही नहीं सकते मेरी इमोशनल स्टेट. यही बोल रहा है बंदा. ठीक है, इसलिए तुम मेरी हालत नहीं समझ पा रहे हो. That's why. इसलिए तुम, that's why you cannot ascertain or understand. You cannot understand my situation. अभी understand word is perfectly fine. This sentence that I just said, that's why you cannot understand my situation, is perfectly fine. ठीक है, but ये जो सिचुएशन है मेरी इमोशनल स्टेट अभी, जो कि मुझको उतना मार्क्स नहीं मिला, और तुम ये मतलब पूरा का पूरा जो है ना, ये मेरी इमोशनल स्टेट, हाँ, इसको समझ नहीं पाओगे. तो ये थोड़ा सा, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग थोड़ा सा डीपली, हाँ, गंभीर तरीके से अगर मैं किसी को बोलूँ, समझाऊँ, तो अंडरस्टैंड के अलावा आई कैन यूज द टर्म ascertain. ठीक है, that is a little bit of a better term than understand for this situation. मतलब इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये बंदा बहुत इमोशनल हो गया है. तो अगर डीपली, गंभीर तरीके से इस अंडरस्टैंड टर्म को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर कर बोले, तो आई कैन यूज द टर्म ascertain इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंड. पर अगर आप अंडरस्टैंड भी बोलोगे, इट्स फाइन. ओके, so that's pretty much about today's lesson. थोड़ा सा रिवाइंड कर कर भी देखो. Okay, I hope you guys enjoyed it, and I will see you guys with my next lesson. Bye bye for now. Bye bye.